नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बात बांग्लादेश के बारे में करते हैं। हालात से हम सब वाकिफ है। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर कट्टरपंथ और सत्ता संघर्ष के आरोपों ने हलचल मचा दी। इस बार केंद्र में जमाते इस्लामी और संगठन से जुड़े नेता उस्मान हादी, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें संगठन के भीतर रची गई साजिश के तहत रास्ते से हटाया गया। आरोपों के मुताबिक इसे कथित साजिश की रूपरेखा ढाका स्थित पार्टी से जुड़े एक कार्यालय नेटवर्क में तैयार की गई। हालांकि जमाते इस्लामी ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन घटनाक्रम ने कई असहज सवाल खड़े कर दिए। सूत्रों और आलोचकों का कहना है कि उस्मान हादी पिछले कुछ समय से पार्टी की कठोर वैचारिक लाइन पर सवाल उठा रहे थे। वो संगठन के भीतर ज्यादा राजनीति, भागीदारी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में खुलापन और समाज के व्यापक तबकों से संवाद की वकालत कर रहे थे। यही रुख कथित तौर पर पार्टी के कट्टर धड़े को अस्वीकार्य था, जिसे उन्हें संगठन की अनुशासनात्मक सीमा से बाहर माना। बताया जा रहा है कि ढाका में हुई बैठकों में उस्मान हादी की बढ़ती लोकप्रियता, उनके संपर्कों और सार्वजनिक बयानों पर गहन चर्चा हुई। आरोप ये भी है कि उन्हें पहले हाशिए पर डालने और फिर बदनाम करने और राजनीतिक रूप से निष्क्रिय करने की रणनीति बनाई गई। आलोचकों के अनुसार ये वही पैटर्न है जो कट्टरपंथी संगठनों में अक्सर असहमति के खिलाफ अपनाया जाता है। यहाँ सबसे अहम सवाल है कि कट्टरपंथी धड़ा आखिर डरा किससे था। विश्लेषकों का मानना है कि डर उस्मान हादी के व्यक्तित्व और उनके मध्य मार्गी नैरेटिव से था। वो पार्टी के भीतर ऐसा बहस खड़ी कर सकते थे जो संगठन की कठोर पहचान चुनौती देती थी और समर्थकों के बीच नए सवाल पैदा करती। दक्षिण एशिया में कट्टरपंथी राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे संगठनों में आंतरिक असहमति और अक्सर खतरा माना जाता है। नेतृत्व को आशंका रहती कि अगर वैचारिक बहस खुली तो नियंत्रण ढीला पड़ेगा। इसी संदर्भ में उस्मान हादी का उभरना कथित तौर पर कुछ नेताओं को असहज करता रहा। जमाते इस्लामी ने आधिकारिक बयान में इन आरोपों को राजनीतिक साजिश और बदनाम करने की कोशिश बताया है। पार्टी का कहना है कि संगठन आंतरिक मतभेदों को संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाता है और किसी भी तरह की हिंसा या साजिश से उसका कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने यह भी कहा कि आरोप लगाने वाले ठोस सबूत पेश करें। इसके बावजूद जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्र बताते हैं कि घटनाक्रम के समय कथित बैठकों, संचार रिकॉर्ड और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल कर रहे हैं। जांच का दायरा ये समझने तक सीमित नहीं है कि क्या कोई साजिश थी, बल्कि ये भी आंतरिक सत्ता संघर्ष ने हालात को कितना प्रभावित किया। इस पूरे प्रकरण ने बांग्लादेश की राजनीति में कट्टरपंथ बनाम उदारवाद की बहस को फिर से हवा दे दी। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक सहिष्णुता पर गंभीर चोट होगी। वो स्वतंत्र जांच और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल के भीतर असहमति को दबाने के आरोप लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो और किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों के भीतर उभरते संघर्षों का असर क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकता है, खासकर तब जब ऐसे संगठन राजनीतिक प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तीखी बहस चल रही है। समर्थक और आलोचक दोनों पक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। कुछ लोग इसे आंतरिक सत्ता संघर्ष बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। लेकिन तथ्य और आरोपों के बीच की रेखा अभी भी धुंधली बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला जमाते इस्लामी की आंतरिक संरचना और भविष्य की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। अगर आरोपों में दम पाया गया तो पार्टी को गंभीर राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर आरोप निराधार साबित होते हैं तो भी पार्टी को अपनी पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र पर सवालों का जवाब देना होगा। इतिहासकारों, राजनीतिक अध्येताओं का कहना है कि दक्षिण एशिया में कट्टरपंथी राजनीति का ये पहलू नया नहीं है। अगर अलग अलग दौर में असहमति रखने वाले नेताओं को हाशिए पर डालने या बाहर करने के आरोप सामने आते रहे हैं। उस्मान हादी का मामला इसी लंबी परंपरा की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। आखिरकार उस्मान हादी को लेकर सामने आए आरोप सिर्फ एक
व्यक्ति की कहानी नहीं, वो बांग्लादेश की राजनीति में मौजूदा कट्टरपंथ, आंतरिक लोकतंत्र की कमी और सत्ता संघर्ष जैसे बड़े सवालों को उजागर करते हैं। सच क्या है, साजिश या सियासी आरोप, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन इतना तय है कि इस प्रकरण ने जमात इस्लामी और व्यापक राजनीतिक परिदृश्य पर एक बार फिर से तीखी बहस को छेड़ दिया है, जिसका असर आने वाले समय में और भी ज्यादा गहराता दिखाई दे सकता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।